नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज बागड़े सोशल चेन चैनल से। मैं आपको आज मेरा एक टॉपिक है जो सोशल चेन चैनल सपोर्ट करता है, मैं सपोर्ट करता हूँ, जो है एवोल्यूशन ऑफ करेंसी। जो आजकल हम देखते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी, जिसे लोग डिजिटल कैश भी बोलते हैं, डिजिटल एसेट बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ग्रंथ था, जिनके ऊपर उनको डीएससी मिली थी, जो पीएचडी के ऊपर का रिसर्च होता है। डीएससी ऐसा रिसर्च होता है जिसमें इंसान ऐसा कुछ रिसर्च करता है जो कभी भी उसका अस्तित्व में नहीं था, उसका नॉलेज अस्तित्व में नहीं था। उसका वो जो नॉलेज रहता है वो सबके सामने पहले नहीं रहता और लोगों के सामने वो आता है बाद में। जो जो बड़े लेवल के रिसर्चर होते हैं वो उस रिसर्च को लेके आते हैं सामने। तो प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ जो है, उसमें एवोल्यूशन ऑफ द रुपीज़, एवोल्यूशन ऑफ करेंसी, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं उसी का रेफरेंस लेके आज आपको क्रिप्टो करेंसी से उसको जोड़ के और कैसे सोशल चेन चैनल क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है और डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करता है, और हम इसका जो डूम्स एंड डम्स है, ऐसे बोल सकते कि इसका दुष्परिणाम और अच्छा परिणाम क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये करेंसी कैसे फ्यूचर की करेंसी होने वाली है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कि जैसे समझ लो कोई भी करेंसी क्या होती है कि ट्रेडिंग करते हैं कोई, जैसे किसी के पास अगर कुछ है ज़्यादा प्रमाण में और वो चाहता है कि किसी दूसरे को मिले हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम गेहूँ को लेते हैं। अगर गेहूँ है या फिर आलू है, किसी के खेत में आलू ज़्यादा उगता है तो वो चाहता है कि आलू पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसका आलू लोगों को मिले, और लोगों को भी आलू की ज़रूरत होती है। तो लोग क्या करते हैं, एक तो उसके खेत में जाके काम करेंगे, या फिर काम नहीं किया होगा तो ऐसा कुछ उसको देंगे जो वैल्यूएबल हो, तो जो वैल्यू होल्ड करे। जैसे सोना हो गया आज के ज़माने में, जैसे डायमंड हो गया, कोई वैल्यूएबल एसेट होगी, ज़मीन होगी जो डिजिटल फॉर्म में नहीं है, जो फिज़िकल फॉर्म में है। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, तो हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे एडवांस बढ़ चुकी है। हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता है। एज अ ह्यूमन हम बुद्धिमान लोग हैं, हम हमेशा दिमाग से सोचते हैं और हम नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं। उसी का एक परिणाम यानी इंटरनेट हो गया। इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो आगे चल के बहुत हमें साथ देने वाली है। टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हम अभी ज़्यादा भरोसा करते हैं और ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से ही हमें फ़ायदा होने वाला है। हमारी जो आगे की पीढ़ियाँ हैं उनको हम कभी भी अभी उस पीरियड में नहीं जा सकते जिस पीरियड से हम आए हैं, स्टोन एज से। अगर कुछ ऐसी बड़ी उथल पुथल होती है हमारे अर्थ में तो उसके बारे में वो बता नहीं सकते। पर आज जिस प्रकार ह्यूमन डेवलप कर रहा है उस प्रकार हम आपको करेंसी का एवोल्यूशन बताते हैं। जैसे शुरुआत में क्या होता था कि जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसके ऊपर लोग ट्रेडिंग करते थे तो कुछ एसेट रखते थे जो वैल्यूएबल बीच में ट्रांजैक्शन करने के लिए उसका वैलिडिटी हो। जैसे कई जगह पे मीरे जो होते थे उसको एज अ ट्रेड के दौरान उपयोग में लाते थे। कौड़िया हो गई, नमक हो गया, तो इन चीज़ों को जो शुरुआती तौर पे ये वैल्यूएबल थे। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे भारत में मुगल्स आए, मुगलों ने सिक्कों को यहाँ पे प्रस्थापित किया। सिक्कों में उन्होंने ट्रेडिंग करने का लोगों को बताया। लोग सिक्कों में ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे, व्यापार में लेवान देवान करते थे। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए तो उन्होंने पेपर करेंसी का इवोल्यूशन किया, पेपर करेंसी भारत में प्रस्थापित की। या फिर सोने के बराबर पूरी दुनिया में पेपर करेंसी का उपयोग होने लगा। फिर उसके बाद आज अगर देखते हैं हम, जैसे हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इंटरनेट में पता नहीं चलता कि ये क्या दिख रहा है, यानी वो विजुअल फॉर्म में नहीं होता पर वो
होता है, वो मौजूद होता है, उसे उसे डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। जैसे समझ लो हमारी अभी करेंसी है, जैसे रुपीज़ है, हम चाहे तो आरबीआई से हम सोने के बदले रुपीज़ लेते और अ, उस रुपीज़ को हम फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, पेपर करेंसी के फॉर्म में। पर आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम रुपीज़ को हम डिजिटल फॉर्म में भी देखते हैं, जो स्टेबल होता है रुपीज़ हमारे लिए। जैसे डॉलर हो गया, ये स्टेबल हो गया, पर वो डिजिटल फॉर्म में आजकल कन्वर्ट हो चुका है। तो उसी का फ़ायदा लेके जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये कॉइन है, ये एसेट है जो डिजिटल कोडिंग है, उसमें ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं पैसों को। जो पैसा भी एक डिजिटल एसेट बन चुका है आजकल डिजिटल फॉर्म में भी, वो किसी को हम 1 सेकंड के अंदर भेज सकते हैं। उसी का सहारा लेके ये बिटकॉइन इथेरियम में ये लोग पैसा उस लगाते हैं। जैसे समझ लो ये ब्लॉकचेन के ऊपर चेन सिस्टम वाला है। जैसे पहले शुरुआत में जिसने लगा लिया, तो आगे वाले जो भी लोग आएंगे लगाने वाले, तो उनको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। जो शुरुआत में लगाया होगा उसको उसका प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से इसमें करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। जैसे और इसमें ये टेक्नोलॉजी बेस है, ये इसको वॉलेट बोल सकते हैं आप। जैसे बिटकॉइन वॉलेट हो गया, जिसमें हम पैसा रखते हैं और वॉलेट किसी को सेंड कर सकते हैं हम। उस हिसाब से ये चीज़ें चलती है बिटकॉइन में और इथेरियम में। और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस करेंसी बोलते हैं इनको, एडवांस एसेट बोलते लोग। डिजिटल फॉर्म में जो लोग दिन का करोड़ों रुपयों का, करोड़ों डॉलर का ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर एक डॉलर का भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो डिजिटल फॉर्म में करते हैं। उनके लिए उनमें कोई पेपर करेंसी की ज़रूरत नहीं होती है, सब इंटरनेट के थ्रू चलता है। तो इसका इसका देखा जाए तो ये अच्छा एक दिखता है कि हाँ ये अच्छा इस तरह जा रहा है। दूसरा, इसका अगर दुष्परिणाम देखा जाए तो इसमें इलीगल ट्रेड होता है। इसमें जैसे अगर किसी को करेंसी सेंड कर दिए हैं तो आप उसका उसका कुछ रिकॉर्ड तो रख सकते हैं, पर उसका कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी का वॉलेट हैक हो गया, किसी का बिटकॉइन हैक हो गया, वैसे हैकिंग की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दिन ब दिन ये जो सब टेक्नोलॉजी है ये सिक्योर बनती जा रही है। और जैसे इसमें जो है ना, वो ग्लोबल करेंसी के तौर पे ये काम करती है। जैसे बिटकॉइन समझ लो, हमारे पास 10 बिटकॉइन है, तो वो 10 बिटकॉइन पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी में 10 ही है समझ लो। तो ये ग्लोबल ट्रेडिंग के तौर पे इसको देखा जाता है, ग्लोबल करेंसी के तौर पे देखा जाता है। इसमें किसी भी सरकार का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है, और इसमें कंट्रोल होता है इंडिविजुअल लोगों का, जो इसको ट्रेड करते हैं, जो इसको बाय करते हैं, सेल करते हैं। और जैसे समझ लो, हमें पिछले बार देखा कि 500 रुपये की नोट जो थी वो लीगल टेंडर नहीं थी, और फिर उसके बाद जो लोगों को परेशानियां हुई। तो ऐसा जो कंट्रोल होता है, पॉलिटिकल कंट्रोल, किसी का एक व्यक्ति का कंट्रोल, तो वो कंट्रोल हट जाता है इन चीज़ों से। कोई भी इसको रातों रात बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है। और जो लोग इसकी ट्रेडिंग करते हैं, उन जिनके पास होल्ड में है, जो जो दूसरे को सेंड करते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी बात है। अगर समझ लो मुझे मेरे दोस्त को बोलना है कि मैं आपको 10 रुपये की नोट देता हूँ, आप मुझे 10 रुपये के कॉइन दे दीजिए। अगर मैं उसको मांगता हूँ कॉइन और वो देता है, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भाई मुझे कॉइन मिल गया आपका, तो वो पूरा हो जाता है। तो इस तौर पे ये चलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये ट्रेडिंग चलती है। आजकल मोबाइल के माध्यम से भी चलता है, इंटरनेट के माध्यम से तो इंटरनेट तो इसका बेसिक है। विदाउट इसका जो मेन नुकसान है, विदाउट इंटरनेट आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास लाइन नहीं है, या फिर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, या फिर कोई वॉलेट नहीं है, या फिर कोई ऐप नहीं है ऐसी जो इसका मीडिएटर बन के आपको ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ करे। अगर ये चीज़ें नहीं है तो ये चीज़ें जीरो है, कोई इनका वैल्यू नहीं है। तो ये इंटर डिपेंड चीज़ें हैं जो एक में के ऊपर डिपेंड है। जैसे बिटकॉइन भी हम देखते हैं, आजकल बहुत हवा चल रही है बिटकॉइन की। जो बिटकॉइन शुरुआत में $1 का था, या फिर उससे भी कम था, आज 10 सालों के अंदर इसका इतना इवॉल्वेशन हो चुका है कि आज ये 50 लाख, 60 लाख, और हो सकता है कि $1 करोड़ तक जा, और उससे भी ऊपर जाएगा ये। क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो अपवर्ड है, और इसका यूज़ केस अच्छा है।
जो लोग करोड़ों में ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनको बड़े बड़े एसेट का काम पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश ये चाहते हैं कि हमारे पास बिटकॉइन होल्ड में हो और हम इस फॉर्म में भी दूसरी कंट्रियों को डोमिनेट करें। तो मेरा ये जो वीडियो था ये इसी टॉपिक के ऊपर था। मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि एक टॉपिक इस के ऊपर बनाया जाए कि मेरी क्या राय है बिटकॉइन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर। तो मैं खुद बिटकॉइन और इथेरियम और बाकी करेंसीज को होल्ड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो मैं